डॉक्टर साहब, आज तक में आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना के मामले 5 लाख से ऊपर हो गए, हर रोज 19,000 18,000 ऐसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ये आंकड़ा ये कि दुनिया में नंबर 2 पे इतनी संख्या बढ़ रही है एक दिन में। तो ये सिलसिला कहाँ थमेगा? आखिर कोरोना खत्म होगा या नहीं होगा कभी? देखिए, दो बातें आप समझिए। अभी आपने कहा कि 5 लाख केसेस भारत में हुए हैं। पहला केस भारत में आया था 30 जनवरी को, और भारत की आबादी है 135 करोड़। इन 5 लाख केसेस में से भी 3,10,000 केसेस तो ठीक होके घर जा चुके हैं। जो बचे हुए एक्टिव 2 लाख केसेस हैं, इनमें से भी आप मान के चलिए कि ये 3% की हमारे यहाँ देश में मोर्टेलिटी हो रही है, दुनिया में सबसे कम। हमसे ज़्यादा अमेरिका की भी है, ब्राज़ील की भी है, हमसे ज़्यादा यूके की भी है, सबकी है। पर 1 लाख जो केसेस हैं वो सबसे कम भारत के, पर 1 लाख मोर्टेलिटी सबसे कम हमारी। और ये केसेस जो ज़्यादा जो आपको दिखते हैं, ये इसलिए कि हम लोग एग्रेसिवली हम अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को हमने इतना ज़्यादा रैंप अप किया है कि जहाँ 5 महीने पहले 4 महीने पहले एक लेबॉर्ट्री थी, आज वहाँ पर हमने 1036 लेबॉर्ट्रीज़ में टेस्टिंग हो रही है। कल भी हमने 2,31,000 टेस्ट एक दिन में किए। हम तो एग्रेसिवली टेस्टिंग को प्रमोट कर रहे हैं सब स्थानों पे, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है, हमारा जो लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति जो है, अगर वो मान लीजिए पॉजिटिव है तो वो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो अनडिटेक्टेड है तो वो समाज में इन्फेक्शन को स्प्रेड करता रहेगा, और हम वो चाहते नहीं। अभी देखिए ना कि सिर्फ 2 लाख एक्टिव केसेस हैं। ये जून का महीना समाप्त हो रहा है। आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कई विदेश से भी एक्सपर्ट्स आए, देश में भी कई एक्सपर्ट्स ने प्रोजेक्शन किया जून जुलाई के महीने के बारे में। इस समय के बारे में हमारे कई विदेशी मेहमान जो यहाँ पर आए, एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने कई टेलीविज़न चैनल्स को इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था भारत में 300 मिलियन केस होंगे इस समय पर, और उसमें भी 5-6 मिलियन केसेस की डेथ हो गई होगी। अब आप उसके मुकाबले देखिए कि सारे दुनिया के मुकाबले हमारे पास सबसे कम केसेस हैं, मिनिमम मोर्टेलिटी हो रही है, और हमारा रिकवरी रेट जो 58 और 59% के बीच में है। आज दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा, हमसे 1 या 2% ज़्यादा रशिया का जो रिकवरी रेट है। हर पैरामीटर पर हम दुनिया से बहुत बेहतर हैं, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देशवासियों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जहां तक आपने प्रश्न किया कि ये कब थमेगा, तो देखिए, जैसे इतने सारे वायरसेस हैं, पहले भी कितने वायरसेस आए। दुनिया में केवल 2 वायरस ऐसे हैं जो अभी भारत ने, जिनको दुनिया की तरह से इरेडिकेट किया, जड़ से समाप्त कर दिया, उनका अस्तित्व भी समाप्त कर दिया। वो है या तो स्मॉल पॉक्स, चेचक, या पोलियो। इसके अलावा जितने भी वायरस हैं, मान लीजिए एड्स का वायरस आया, वायरल हेपेटाइटिस का वायरस आया, इबोला ने आने की कोशिश की, हमने भारत में घुसने नहीं दिया। जीका का वायरस आया, H1N1 जो है, स्वाइन फ्लू वगैरह, या पिछले साल जैसे नीपा वायरस आया। ये सारे के सारे समय समय पर आते हैं, और फिर जैसे कोई भी बीमारी होती है समाज में, कहीं किसी इलाके में उसका धीरे धीरे थोड़ा सा आउटब्रेक होता है, उसको हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं कि डिजीज़ वहाँ पर एंडेमिक हो गई। तो जब कोई आउटब्रेक होता है, उसको तरीके से हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो इससे ज़्यादा इसमें भी वायरस में कुछ नहीं होगा। आने वाले आप देखेंगे कि कुछ महीनों के अंदर धीरे 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 करके अब सारा देश जो है इसको समझ गया है, लड़ना सीख लिया है, सारे स्ट्रैटेजीज इसकी फाइनलाइज हो गई हैं। होगा या हमेशा हमारे साथ रहने वाला है? नहीं, देखिए, आप समझिए, लंबा तो मेरे को नहीं लगता व्यक्तिगत तौर पर कि बहुत लंबा चलेगा। एंडेमिक हो जाएगा जैसे दुनिया, मैंने अभी आपको उदाहरण दिया ना। देखिए, ये वायरस नया वायरस है, जड़ से तो समाप्त केवल 2 वायरसेस के खिलाफ दुनिया ने विजय प्राप्त की है, पोलियो और स्मॉल पॉक्स। तो बाकी वायरस, तो बाकी जैसे बीमारियां बाकी सब समाज में रहती हैं, वैसे कोरोना वायरस की बीमारी भी रहेगी। जैसे बाकी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई होती है, अगर आने वाले समय में इसके खिलाफ और स्पेसिफिक दवाइयां आ जाएंगी, या मान लीजिए और स्पेसिफिक वैक्सीन्स आ जाएंगी, तो जैसे बाकी बीमारियों के प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन्स लगती हैं, या बीमारी होने पे वो पर्टिकुलर दवाई दी जाती है, वैसे कोरोना वायरस के लिए भी दी जाएगी। अब इस कोरोना वायरस का जो स्प्रेड का मैकेनिज्म है, उसके कारण जो है लाइफस्टाइल में कुछ थोड़े से परिवर्तन करने पड़ रहे हैं। जैसे अभी हम आपके साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हमने दोनों ने मास्क लगाया हुआ है, हमने एक दूरी मेंटेन की हुई है, हमने
अभी थोड़ा सा अपने आप को सैनिटाइज किया, मैं भी हाथ वाथ धो के आया और इसके बाद फिर दोबारा हो सकता है हाथ जाके धोऊंगा। बार बार हम अपने नाक को, कान को, नाक को, आँख को या मुंह को हाथ नहीं लगाते हैं। तो ये थोड़ी सी लाइफस्टाइल का बेफजूल में कहीं भीड़ नहीं इकट्ठी करेंगे, छोटी गैदरिंग करेंगे, वहाँ भी डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो इतने ही परिवर्तन होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। हम दुनिया में इस समय हर पैरामीटर पर सबसे बेहतर परफॉर्मेंस हमारा है, इसलिए कोई हमें चिंता करने की बात नहीं है।